बहुत से क्राइम शोज किए, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में किए, लेकिन ऐसी कहानी और ऐसी कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात मैंने पहले नहीं सुनी। ये सारा जो वाकया हुआ है ना, ये कोट लखपत का है। बिल्किस और अब्दुल रहमान ने एक दिन बैठ के प्लान किया और एक शख्स को टारगेट किया। एक दिन बिल्किस ने छुरियों के वार से जावेद को कत्ल कर दिया। शोहर अपनी बीवी को इस्तेमाल कर रहा है पैसे की खातिर के मैंने तुम्हें तलाक दे दी, तुम नया बंदा फंसाओ, शादी करो और उसका पैसा हम मिलकर खाएं। बड़ा अनहोना वाकया, माजरत के साथ ऐसी बेखैरती मैंने कहीं नहीं देखी। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेख, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। इंतहाई अनहोनी और बुरी खबर लेकर आज की वीडियो में मैं हाजिर हुई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे उस खबर के हवाले से जो मैंने पहले कभी आज तक नहीं सुनी। बहुत से क्राइम शोज किए, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में किए, लेकिन ऐसी कहानी और ऐसी कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात मैंने पहले नहीं सुनी। क्या कहानी है? बिल्किस नामी एक खातून है और इसका शौहर है अब्दुल रहमान। दोनों की शादी हुई और शादी के बाद जिंदगी गुजर रही थी, चलती गई चलती गई चलती गई। जिंदगी को धक्का लगाते गए लगाते गए लगाते गए, लेकिन अब्दुल रहमान चूंकि फाइनेंशियली तौर पर बहुत कमजोर था, सेटल्ड नहीं था और बहुत परेशान था। अक्सर इन दोनों मियाँ बीवी के दौरान गुर्बत की वजह से लड़ाई झगड़ा भी रहता था। ये लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ गया था कि हर दूसरे या तीसरे दिन हम ये देखते थे कि इनका आपस में झगड़ा हो रहा है। अब्दुल रहमान बिल्किस की पिटाई लगा रहा है और बिल्किस को मोहल्ले वाले आके बचा रहे हैं। कभी कोई बचा रहा है, कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है, सुलह सफाई कराते हैं। एक हफ्ते के बाद पता लगता है फिर से बिल्किस की पिटाई हुई है। तो ये सिलसिला अरसा दराज से चल रहा था। रोज की मार कुटाई, हालात वाकयात और गुर्बत से तंग आकर बिल्किस और अब्दुल रहमान ने एक दिन बैठ के प्लान किया और एक शख्स को टारगेट किया। टारगेट करने के बाद उनका ये सोच नहीं थी कि हम इसको कत्ल कर देंगे, हम डकैती कर लेंगे, हम पैसा लूट लेंगे, हम कोई पर्चा डाल देंगे। प्लानिंग ये थी कि तुमने अब पूरी दुनिया को ये कहना है, सब लोगों को, हल्के अहबाब को, रिश्तेदारों को, सबको ये कहना है कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, हमने एक दूसरे को छोड़ दिया, हमारे दरमियान तलाक हो गई है। पहले तो बिल्कुल सोच में पड़ गई कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारा जो वाकया हुआ है ना, ये कोट लखपत का है जो मैं आपको सुना रही हूँ। काफी सोचने के बाद बिल्किस इस बात पर एग्री हो गई और बिल्किस ने कहा कि ठीक है, मैं लोगों को कहने को तैयार हूँ। अलहदा हो गए, घर अलहदा कर लिए, मिलना जुलना छोड़ दिया बज़ाहिर, लेकिन फोन पर एक दूसरे के साथ राब्ता इनका पूरा था। तलाक के बाद इन्होंने ये कहा कि हम लोगों को ये कहेंगे कि हमारी आपस में तलाक हो गई है और एक नाम जावेद नामी शख्स, इसके साथ तुम निकाह कर लेना, जिंदगी गुजारना और इसका जो पैसा है वो फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। एक शौहर अपनी बीवी को कह रहा है, कोई लड़का नहीं कह रहा, कोई गैर नहीं कह रहा, मोहल्लेदार नहीं कह रहा, कजन नहीं कह रहा। शौहर अपनी बीवी को इस्तेमाल कर रहा है पैसे की खातिर के मैंने तुम्हें तलाक दे दी, तुम नया बंदा फंसाओ, शादी करो और उसका पैसा हम मिलकर खाएं। बड़ा अनहोना वाकया। ऐसा होने लग गया। जावेद को इन्होंने निकाह के लिए बिल्किस ने एग्री कर लिया। जावेद ने बिल्किस के साथ निकाह कर लिया, शादी हो गई, इकट्ठे रहना शुरू कर दिया। जावेद को बिल्कुल भी इस बात पर शक नहीं हुआ कि बिल्किस के दिल में कुछ और है या हालात वाकयात जो नजर आ रहे हैं वो है नहीं, कुछ और बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन बिल्किस ने छुरियों के वार से जावेद को कत्ल कर दिया, मार डाला। क्यों? क्योंकि जावेद के पास पैसा था, बहुत बेहतर था। कत्ल करने के बाद बड़े आराम से उसने अब्दुल रहमान को कॉल की और ये कहा कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो चुकी हूँ, अब मैंने ये मामला कर दिया है, अब तुम आओ और मामला को संभालो। अब्दुल रहमान ने कहा कि नहीं बिल्किस, अभी मौका नहीं है, अभी हालात गर्म है। जावेद की फैमिली भी आएगी, मामलात को देखेगी, पुलिस स्टेशन में केस जाएगा, सारे मामलात को निपटने दो, फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्किस कहती है ठीक है। इस दौरान फोन पर इनका कनेक्शन बहुत ज्यादा था, राब्ते में थे। जावेद चूंकि छुरियों के वार से कत्ल हुआ, जावेद की फैमिली ने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई कि जावेद को कोई कत्ल करके चला गया छुरियों के साथ, जल्द से जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने अपने काम का आगाज किया और सबसे पहले
CDR निकलवाई कि जावेद के साथ किस किस का राब्ता था, तो जाहिर है उसकी बीवी बिल्किस का उसके साथ राब्ता था। फिर बिल्किस की CDR निकाली तो मालूम हुआ कि बिल्किस का अब्दुल रहमान नामी एक शख्स है, उसके साथ राब्ता है और दिन में 100-150 कॉल होती है, बड़ी लंबी चौड़ी कॉल्स होती हैं। मामला क्या है, वजह क्या है? फिर जब उनकी टाइमिंग्स को चेक किया गया तो वो टाइम जिस टाइम जावेद घर से चला जाता था काम पर, उस दौरान राब्ता होता था अब्दुल रहमान से फोन पर लंबा चौड़ा और डेली की कहानी सुनाई जाती थी। पुलिस ने घर पे रेड किया बिल्किस के और ये कहा कि बीबी तुमसे कुछ तफ्तीश करनी है, थाने तशरीफ लाओ। बिल्किस ने कहा कि नहीं, मैं थाने क्यों आऊं, मेरा तो शौहर मर गया है, आप लोग मुझे कह रहे हैं कि थाने आओ। ये सिलसिला चलता रहा, आखिरकार बिल्किस को तफ्तीश करवानी पड़ी। पुलिस ने जब बिल्किस की तफ्तीश की और सवाल जवाब किए अपने रवायती तरीक़ाकार से, CDRs को देखा, लोकेशंस को देखा, तो तमाम की तमाम अब्दुल रहमान के साथ बहुत ज्यादा मैच कर रही थी। फिर अब्दुल रहमान को बुलाया और उससे भी पूछा कि हाँ भाई क्या मामला। उसने कहा भाई मेरी बीवी थी ये। फिर जब उन्होंने तफ्तीश की, तफ्तीश के बाद सवाल जवाब आगे बढ़े तो दोनों ने इकबाल जुर्म कर लिया कि हाँ जी हमने जावेद को कत्ल किया है और हमारा मकसद ये था कि हम लोगों को ये बताएंगे कि हम दोनों में तलाक हो गई है, हम गुर्बत से तंग आ गए थे, जिसकी वजह से हमने ये प्लान बनाया और इस प्लानिंग के तहत हमने जावेद को कत्ल किया। जावेद को कत्ल करने के बाद भी मेरा ही मशवरा था कि अभी मैं मंजर आम पर नहीं आऊंगा, लेकिन आपको पता है कि कत्ल कभी छुपता नहीं है, अपने निशानात छोड़ जाता है। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को अपनी तहवील में लिया, हिरासत में लिया, अरेस्ट किया, तफ्तीश की और सारे मामले को क्लियर करके आवाम के सामने रखा और जावेद की फैमिली को बताया कि जावेद की कातिला गैर नहीं उसी की बीवी है और बीवी ने अपने साबका शौहर के साथ मिलकर मौजूदा शौहर को कत्ल किया। बड़ा अनहोना किस्सा है। मैंने बहुत से क्राइम शोज किए, स्टोरीज की, जिसमें मैंने ये देखा कि मामलात होते हैं, कत्ल गारत होता है, पसंद की शादी होती है, गैरत के नाम पर कत्ल होता है, पर ऐसी माजरत के साथ ऐसी बेगैरती मैंने कहीं नहीं देखी। शौहर अपनी बीवी को इस्तेमाल कर रहा है कि तुम दूसरे मर्द के पास जाओ, लोगों को कहो कि मेरी शादी है, फिर उसे कत्ल करो, उससे पैसा लाओ मेरे पास। ये गुर्बत ने क्या रंग दिया एक कातिला को, ये गुर्बत ने क्या रंग दिया एक बीवी को, ये गुर्बत ने क्या रंग दिया इस माशरे को। तो तमाम वो लोग जो दूसरी शादी करते हैं, शादी करने से पहले नादरा से CNIC के जरिए से ID कार्ड जरूर चेक कर ले कि क्या ये खातून, क्या ये मर्द पहले से शादीशुदा तो नहीं है। नादरा से तमाम डिटेल्स निकल आती हैं। अपनी जिंदगी को बचाएं, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। थैंक यू वेरी मच।